तो देखो, जो लोग देख नहीं सकते उनके लिए कौन सी लिपि बनाई गई है? ब्रेल लिपि। क्या बनाई गई है? ब्रेल लिपि। जो नुकीले औजार से किताबें लिखी जाती हैं। कौन से औजार से? नुकीले औजार से। और उन्हें, वो जिन्हें दिखता नहीं है वो क्या करते हैं? ऐसे छू के हाथ से पता लगा लेते कि ये क्या लिखा है। ठीक है, उन्हें क्योंकि दिखता तो है नहीं है, देख के तो बता नहीं सकते कि जी का कलम का लिखा, जी अनार का लिखा, जी पा पतंग का, तो वे और छू के बता। ठीक है, तो और ऐसे ही एक बेहते लुई ब्रेल। कौन थे? लुई ब्रेल। ये कहाँ के? फ्रांस के रहने वाले थे। कहाँ के थे? फ्रांस के। जब वह 3 साल के थे। कितने से थे? 3 साल के। तो एक नुकीले औजार से उनकी आंखों में चोट लग गई थी। कैसे लग गई थी? नुकीले, जैसे कीला है या ऐसा नुकीले औजार से कभी उनके छोटे से 3 साल के, तो उनकी आंख में क्या लग गई थी? चोट लग गई थी। उन्हें उसी आंख से दिखना बिल्कुल बंद हो गया था। क्या हो गया था? बंद। छोटी सी उम्र में उन्हें आंख से, कछू पे खेल खेल में या किसी कारण से कुछ गई होगी आंख, तो देखना उन्हें बंद हो गया था। और उनकी पढ़ने में बहुत रुचि थी। क्या थी? पढ़ने में बहुत रुचि थी। बहुत अच्छा लगता था उन्हें पढ़ना। लेकिन 3 साल की उम्र में क्या हो गया था? उनकी आंख में चोट लगने से उन्हें दिखना बंद हो गया था। ठीक है, वह पढ़ने की तरकीब में सोचते रहते थे कि हम कैसे पढ़ें, कैसे क्या करें। हमें दिख तो रहा नहीं है लेकिन हमें पढ़ना है, कैसे पढ़ें? तो वे तरकीब सोचते कि कैसे पढ़ें। आखिर उसने ढूंढ ही लिया, एक तरकीब ढूंढ ली। कैसे ढूंढ ली? कि हम छू के पढ़ सकते। जैसे हमें ठीक है दिख नहीं रहा तो हम छू के तो पढ़ सकते। उनने सोची जी ये पढ़ने की इच्छा हो तो कुछ ना कुछ उपाय निकाल ही लेता। जैसे लुई ब्रेल थे, उनने निकाल लिया कि हमें पढ़ना तो है लेकिन कैसे पढ़े। तो उनने क्या कि हम ऐसा करते हैं कि हम छू के पढ़ सकते। कैसे पढ़ सकते? छू के पढ़ सकते। पढ़ने की यह विधि बाद में ब्रेल लिपि के नाम से जाने लगी। क्या जाने लगी? बाद में जब उनने तरकीब सोची, उपाय करे और जो चीज़ें ढूंढ के जैसी किताबें बनाई, फिर इसी चीज़ को, इसी प्रक्रिया को ब्रेल लिपि के नाम से हम लोग क्या करने लगे? जानने लगे। कोई पूछे ब्रेल लिपि क्या है, तो ब्रेल लिपि वो है कि जो नुकीले अक्षर हो उन्हें छू कर पढ़े जाते, उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ब्रेल लिपि। क्या कहते हैं? ब्रेल लिपि। इस तरह की लिपि में मोटे कागज पर, कैसे? मोटे कागज पर बिंदु उभर कर लिखे होते हैं। हमने नहीं कही थी उठे उठे, उभर कर लिखे होते हैं। उन्हें ऊपर उभरे होने के कारण उन्हें छूकर पढ़ा जा सकता है। ठीक है, कि ये राम लिखा, ये क्या लिखा, ऐसे पढ़ के छू के पढ़ा जा सकता है। यह लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। कितने? 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। आजकल ब्रेल में नए नए परिवर्तन हुए हैं। इसे पढ़ना लिखना और भी आसान हो गया और अच्छी और ज़्यादा चीज़ें अब अच्छे से लिखी जाने लगी, तो पढ़ने में और आसानी हो गई। ब्रेल लिपि अब कंप्यूटर के द्वारा भी लिखी जा सकती है। जो बच्चे कंप्यूटर चला ले, जिन्हें दिखता नहीं है, अब ब्रेल लिपि कंप्यूटर के द्वारा भी वे लोग छू के, कंप्यूटर की भी ऐसे कीबोर्ड होते बटन, वे भी ऐसे लिखे आने लगे कि बच्चे छू के लिख सकत के जो का है, जो ए है, जो बी है, जो सी है, ऐसे। ठीक है, जो लोग सुन नहीं सकते उनके लिए सांकेतिक भाषा। कैसी भाषा? संकेत द्वारा। ऐसे संकेत द्वारा कहेंगे, जैसे गिलास है पानी पीना, तो संकेत द्वारा, या बुलाना, या ऐसे कहते हैं हम देखो किताब निकालो और लिखो ऐसे, तो तुम समझ जाओ कि लिखने के लिए कह रहे हैं मैडम। या हम कहें जाओ, ये जाने के आप खड़े के ऐसे कह जाओ, उठो, तो तुम समझ जाओ कि उठने के लिए कह रहे हैं, बैठने के लिए कह रहे हैं। ठीक है,
तो ये जो जिन्हें सुनाई नहीं दिखा वो सुनाई नहीं देता और दिखाई नहीं देता, उनके लिए सुनाई दिखाई तो देता है लेकिन सुनाई नहीं देता। तो वे हम बोलेंगे वे सुन थोड़ी पाएंगे, तो हम इशारे से बताएंगे, खड़े हो जाओ या बैठ जाओ या बुक निकाल लो या लिख लो, ठीक है। तो उन्हें संकेत द्वारा समझाते हैं, ठीक है। इसके लिए टीवी, बड़े बड़े स्कूलों में बड़ी टीवी बनाई गई, टीवी लगाएंगे, ऐसे टीवी में वो चित्र बताए जाते और भी उन्हें ऐसे इशारे से समझा जाते, तो बच्चे देख के हाँ जी सुन तो पा नहीं रहे, तो वे देख के समझ जाते हैं जे कह रहा, जे कह रहा, इसका मतलब जे है, इसका मतलब ये है, ठीक है। तो ब्रेल लिपि समझ में आ गई क्या है, ठीक है। उभरे हुए मोटे अक्षर लिखे जाते जिन्हें दिखाई नहीं देता, वे छू के पढ़ते हैं और ये 6 बिंदुओं पर आधारित होती है, ठीक है बच्चा, आ गई समझ में।